नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज के जो चैप्टर था उसके अंतर्गत हमने बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये देखा था कि मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। हमने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को देखा था। साथ ही हमने साधारण ब्याज जो उसकी गणना किस तरह से कर सकते हैं इसको भी हमने बहुत ही सरल तरीके से हर तरह के प्रश्न उसमें हमने देखे थे। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके संबंधित जो वीडियो बन रहे हैं कंपटीशन के लायक उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथी साथ इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज का जो वीडियो उसमें अपन चर्चा करेंगे कि किस तरह से अगर साधारण ब्याज दिया हुआ हो तो हम किस तरह से, या मिश्र धन दिया हुआ हो तो हम मूलधन की गणना कैसे कर सकते हैं, या हमें अगर दर ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या हमें समय ज्ञात करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम कुछ अच्छे प्रश्नों को भी चर्चा करेंगे जो आपके कंपटीशन में आने लायक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो की शुरुआत एक अच्छे प्रश्न के साथ करते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न है कि 3 से 1/2 यानी 3.5 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने मूलधन पर साधारण ब्याज जो है वो 2,800 रुपये होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, पहले तो हम ये चर्चा कर लेते हैं कि हमारा क्या ज्ञात करना है। हमें ये तो लिखा हुआ है कि हमें देखिए एक तो समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3.5 वर्ष। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, 10% वार्षिक जो है वो क्या दी हुई है, दर दी हुई है 10% वार्षिक, ये दी हुई है दर की दर से कितने मूलधन पर, मूलधन यहां पर हमें ज्ञात करना है क्योंकि हमेशा ब्याज की गणना किस पे होती है, मूलधन पर ही होती है। तो कितने मूलधन पर साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2,800 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो अब देखिए, हमने पिछला जो वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि जब हमें मूलधन, दर और समय तीनों चीजें जब दी हुई हो तो हम साधारण ब्याज कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला भी देखा था। उसमें कौन सा फॉर्मूला देखा था, बिल्कुल सिंपल सा देखा था हमने कि जब हम मूलधन और दर और समय तीनों का जब हम गुणा करें और उसको 100 से भाग दें तो हमें साधारण ब्याज की गणना हमें हो जाती है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला देखा था और उस पर हमने आदर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न भी हमने सॉल्व किए थे जहां पर हमने समय को अलग अलग तरीके से हल करना सीखा था। ठीक है, तो जो साथी उस वीडियो से वंचित हो गए तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें ताकि आज के जो प्रश्न होंगे वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो अब देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे जिसपे आपको इस तरह से अलग से अगर फॉर्मूले भी आपको रटवाए होंगे कि जब मूलधन ज्ञात करना हो तो आप क्या कीजिए कि जो साधारण ब्याज है उसको आप 100 से गुणा कीजिए और उसके बाद में आप क्या कीजिए, समय जो है और दर जो है उन दोनों का गुणा करके आप भाग दीजिए। ठीक है, तो ऐसा भी आपको सिखाया होगा। इसी तरह से जब दर ज्ञात करनी हो तो यहाँ पर आप मूलधन और समय लिख दीजिए, जब यहाँ समय ज्ञात करना हो तो यहाँ पर मूलधन और दर लिख दीजिए। तो इस तरह के आपको फॉर्मूले खूब सारे दिखाए होंगे। आपको यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूले याद करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। हम एक ही फॉर्मूले से सारे ही प्रश्नों को हल कर सकते हैं क्योंकि जब हम पक्षांतर करना जानते हैं तो हम अनावश्यक रूप से क्यों इतने फॉर्मूले अपने दिमाग में घुसेड़े। हम सिंपल से एक ही फॉर्मूले से हम सारा ही काम कर सकते हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप ये अगर फॉर्मूला याद भी कर लोगे जिससे आपके प्रश्न हल नहीं होंगे। बिल्कुल, आप जब ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा बिल्कुल सिंपल सा आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, साधारण ब्याज को 100 से गुणा करके समय और दर का हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इतने उलझन में न रहकर हम सिंपल सा जब हमारा एक ही फॉर्मूला अगर हमारे याद हो तब भी हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको भी हम अच्छे से देखें। तो यहाँ पर हमें देखें जो दिया हुआ हम उसको लिख देते हैं। सबसे पहले तो साधारण ब्याज जो है अगर ज्ञात करना होता तो हम सिंपल सा करते हैं। अब यहाँ पर हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2,800। तो हम यहाँ साधारण ब्याज की जगह लिख देंगे 2,800 रुपये बराबर मूलधन कितना है। देखिए, मूलधन हमें ज्ञात करना है तो इसकी जगह चाहे तो हम x लिख सकते हैं या वाली p लिख दीजिए। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मूलधन ही होता है। और दर कितनी है, 10%, तो यहाँ 10 लिख दिया। समय कितना है, 3.5 वर्ष। तो अब इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। देखिए, 3 दूनी 6, 6 और ये कितने हो गए, 7/2 वर्ष। इसको हम ऐसे बदल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, समय की जगह लिख दिया हमने 7/2 और ये बट्टा क्या है, 100।
ठीक है। अब हम देखिए पक्षांतर करना तो जानते ही, चलिए यहाँ 0 से 0 कट कर देते तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें पी का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बाकी सबका आप पक्षांतर कर दीजिए। अब पक्षांतर कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखें जो भाग में दिया हुआ है कौन सा है, भाग में 10 और 2 दोनों भाग में, इन दोनों को हम ले लेते हैं यहाँ गुणा में। 10 को भी गुणा में ले लिया, 2 को भी गुणा में ले लिया, और जो यहाँ गुणा में दिया हुआ पी के साथ में कौन है 7, इसको हम ले लेते हैं भाग में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 400 हो गए। 400 का 10 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 4000। 4000 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 8000। ये आ गया पी। पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। हमारा जो है मूलधन हमें ज्ञात हो जाएगा, कितना हो जाएगा मूलधन, कितना है 8000 रुपए। यानी कहीं भी हमें अन्य फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम पक्षांतर करना बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ब्याज की दर से 5000 रुपए पर 2 वर्ष का मिश्र धन 5500 रुपए हो जाएगा। अब देखिए पहला जो प्रश्न है उसमें हमने क्या ज्ञात किया था कि मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने देखा था। अब इस प्रश्न में अपन ये देखेंगे कि हमें प्रश्न में दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर हमें दर ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 500 रुपए दिए हुए हैं। 500 रुपए तो क्या है मूलधन, तो मूलधन तो कितना दिया हुआ है 5000 रुपए। इसके साथ में हमें 2 वर्ष का समय भी दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, और उसके साथ में हमें ये लिखा हुआ है मिश्र धन भी दिया हुआ है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझा है कि मिश्र धन का मतलब होता है जब हम मूलधन जो है उसमें जब ब्याज की राशि को हम जोड़ देते हैं तब जाके हमें मिश्र धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतनी अगर हमें जानकारी होगी कि मिश्र धन का अर्थ क्या होता है, इसमें मूलधन के साथ में जो ब्याज की राशि भी शामिल होती है। तो अब यहाँ से देखिए प्रश्न जो है वो मिश्र धन से हमारा फॉर्मूला ऐसा कोई हमारे पास नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमारे पास फॉर्मूला तो सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है जो हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था। क्या था हमारे पास, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, वही मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, सिंपल सा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें देखिए ऐसे जो प्रश्न सब में हमें ब्याज की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। ठीक है, चाहे मिश्र धन दिया हुआ हो तो भी हमें ब्याज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ब्याज की गणना कर लेते हैं कि ब्याज कितना होगा। तो देखिए मूलधन तो कितना है 5000 रुपए और मिश्र धन कितना है 5500, यानी इसके साथ में मूलधन के साथ में ब्याज जो है वो जुड़ा हुआ है। तो हम अगर मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दे, यानी जो मिश्र धन जो है कितना है 5500, उसमें से हम मूलधन जो है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास जो ये राशि बचेगी वो कौन सी राशि बचेगी, ब्याज की राशि। यानी इसका अर्थ हुआ कि 500 रुपए जो है वो हमें ब्याज के रूप में यहाँ चुकाने पड़ रहे हैं। तो अब इसी फॉर्मूले का यूज कीजिए। ब्याज की जगह तो हम क्या लिख देंगे 500 रुपए बराबर पी के मतलब मूलधन कितना है 5000 इंटू दर कितनी है हमें नहीं ज्ञात, तो हम ज्ञात कर लेंगे इसको। और टी का टाइम समय कितना है 2 वर्ष, बट्टा हमने लिख दिया 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट हो गए और 500 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 50 गुणा R गुणा 2। ठीक है, चाहे तो हम इसका गुणा भी कर सकते हैं या सीधा पक्षांतर भी कर दें। तो क्या हो जाएगा, जो गुणा में है वो चले जाएंगे भाग में, 50 भी भाग में आ गए, 2 भी भाग में आ गए, 0 से 0 कट हो गया, 5 एकम 5, 5 10 पंजे 50, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया आंसर 5। यानी यहाँ पर हमें दर जो है वो प्राप्त हो गई, कितनी हो गई 5% वार्षिक, क्योंकि जब सारी गणना वर्ष में चल रही है, समय वर्ष में है, तो दर जो प्राप्त होगी वो भी हमें कैसे प्राप्त होगी, वार्षिक प्राप्त हो जाएगी। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है कितने समय में 4000 रुपए पर 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 600 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो बिल्कुल हमें फॉर्मूला तो वही यूज करना है, कौन सा, बिल्कुल सिंपल सा साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कितने समय में, समय तो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखिए साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है क्या, यहाँ पर तो 600 रुपए साधारण ब्याज दिया हुआ, तो ब्याज की जगह हम लिख देंगे 600 रुपए। उसके बाद में पी का क्या है मूलधन, तो मूलधन कितना है 4000 रुपए, ये भी दिया हुआ है, इंटू आर का अर्थ होता है दर, दर कितनी है 12%। समय हमें ज्ञात करना है तो हम टी की जगह टी लिख देते हैं, बट्टा क्या हो गया 100, 2 0 से 2 0 कट हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया 600 बराबर 40 इंटू 12 गुणा टी। ठीक है, तो टी का
आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 600 में पक्षांतर कर दीजिए, 40 और ये 12 दोनों आ जाएंगे भाग में। ठीक है, हम चाहे तो इन दोनों का पहले आप गुणा कर दीजिए और फिर इसको भाग में लाए तो भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको सिंपल लगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट हो गया। देखिए अब 4 से इसको कट करें, 4 एकम 4, 15 चौके 60, दोनों 3 से कट हो जाएंगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यानी समय जो मिला है वो हमें क्या मिल गया, 5/4। अब देखिए यहाँ पर ऐसा समय तो आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो इसको अपन को थोड़ा सा सॉल्व और करना पड़ेगा। तो समय जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमें जो आंसर मिला वो मिला है 5/4 वर्ष, क्योंकि सारे जो दर है वो किसमें, वार्षिक है, तो समय जो हमें किसमें मिलेगा, वर्ष में मिलेगा। तो हम इसको पहले तो भाग दे देते हैं, 5 में 4 का भाग दे दीजिए, कितने हो जाएंगे, 4 एकम 4, शेष कितना बच गया 1, यानी 1 वर्ष और 1/4 वर्ष, ये तो आया समय। तो हो सकता है कि हमारे प्रश्न का ऑप्शन में आपको या तो ऐसा दिख जाए कि 1 से 1/4 वर्ष दिख जाए, या हो सकता है कि ये पीछे वाला जो समय है वो कैसे मिले, महीने में मिलेगा। तो अब इसको आपको और चेंज करना पड़ेगा, यानी 1 वर्ष को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो 1/4 जो वर्ष है इसको हम 12 से गुणा करके इसको महीनों में बदल देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी ये जो समय आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 वर्ष 3 माह। ठीक है, जब इसको 12 से अपन गुणा जो करेंगे तो हमें ये संख्या जो है वो किसमें बदल जाएगी, माह में बदल जाएगी। क्योंकि हमने देखा पिछले वीडियो में भी देखा था, जब हमारे पास महीने में समय था तो उसको हमने 12 से भाग दिया था तो वो वर्ष बन गए थे। तो अब यहाँ पर अगर हम वर्ष को महीने बनाने हैं तो हम 12 से गुणा कर देंगे, तो हमें जो समय मिल जाएगा, कैसा मिल जाएगा, 1 वर्ष 3 माह इसमें मिल जाएगा हमें समय। तो आगे बढ़ते अब कुछ अच्छे प्रश्न की तरफ जाते हैं कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि कोई राशि 10% वार्षिक की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात तो हमें समय ही करना है, लेकिन ये जो प्रश्न है वो थोड़ा सा देखिए अलग है। अभी तक हमने जो प्रश्न किए उसमें हमारे सामने या तो हमें मूलधन दिया हुआ था, या दर दिया हुआ था, या समय दिया हुआ था। इनमें से जब हमें, या ब्याज साथ में दिया हुआ था, इन चारों में से हमें कोई भी 3 चीज हमें दी हुई थी। ठीक है, तब जाके हमने जो चौथी जो अज्ञात राशि जो थी या अज्ञात जो था उसको हमने ज्ञात कर लिया था। अब यहाँ पर हमारे प्रश्न अब थोड़े अच्छे प्रश्न शुरू होते हैं, जिसमें आपको देखिए नहीं दिया, ना तो मूलधन दिया हुआ है, ना मिश्रधन दिया हुआ है, ना हमें ब्याज दिया हुआ है, और हमें अगर समय ज्ञात करना है या दर ज्ञात करना है तो ये हम प्रश्न कैसे हल करेंगे। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो है बिल्कुल सिंपल प्रश्न तो नहीं आएंगे कि जैसा आपको सिंपल सा लिखा हुआ आ जाए कि इतने समय दिया हुआ है या दर दी हुई है तो हम उसका हल कर सकते हैं। कुछ अच्छे प्रश्न आएंगे, तो अब यहाँ से हमारे जो कॉम्पिटिशन के प्रश्न शुरू होते हैं, और ये अगर मैं चाहता तो पहले भी कर सकता था, लेकिन देखिए हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले हम सिंपल प्रश्नों से ही बढ़ते बढ़ते हम अच्छे प्रश्नों की तरफ बढ़े। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न की तरफ वापस लौटते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न ये है कि कोई राशि 10% की दर से, अब दर तो यहां पर हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10% वार्षिक दर हमें दी हुई है। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, हमें समय ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला तो हमें बिल्कुल वही लगा देंगे, हम बिल्कुल सिंपल सा लगा लेंगे। हमें समय ज्ञात करना है तो हम लगा सकते हैं, लेकिन साथ में हमें देखिए जब भी हमें प्रश्न ऐसे आए जिसमें आपको दर दी हुई हो, लेकिन ये तो हमें पता नहीं चलेगा कि दर जो है 10% अब किस गणना हम इसको करने किस पर है। ना तो हमें मूलधन दिया हुआ है, ना हमें मिश्रधन दिया हुआ है, ना हमें ब्याज दिया हुआ है। तो ऐसे जब भी प्रश्न आए तो हम इसको देखिए करने के बहुत सारे तरीके, और सारे तरीकों पर चर्चा करेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे। सबसे पहला तरीका तो अपन देखिए ये करें कि जो चीज हमें नहीं ज्ञात है तो हम उसको x मान के कर लें। कैसे करें, हम x मान के करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अब जब ऐसे प्रश्न जो आते हैं तो उसमें हम किसको मानेंगे, क्योंकि सारी गणना किस पे होती है, मूलधन पर होती है। तो मूलधन को ही x मान लेंगे कि हमने क्या माना कि हमारे सामने कितनी राशि है, x रुपए हमारे सामने मूलधन हो गया। अब ये प्रश्न ये है कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि ये राशि जो कितनी हो रही है, तिगुनी हो रही है। अब देखिए यहाँ पर ये हो रहा है कि मूलधन तो कितना है, x रुपए है, तो ये आगे बढ़कर कितने रुपए हो रहे हैं, 3x। 3 गुना का मतलब इसके कितने बन जाएंगे, 3 गुना हो गए 3x हो जाएंगे। यानी ये जो राशि है अब ये 3 गुना जो हो रही है, तो ये देखिए पड़ी पड़ी तो होगी नहीं। इतना तो हमको पता है, जैसे कोई भी राशि है वो अगर 10% वार्षिक दर से जो राशि अगर बढ़ रही है, तो ये तो हमारे दिमाग में होना चाहिए राशि जो बड़ी है वो कौन सी बड़ी है, यानी बीच का जो गैप है, जो राशि बढ़ने का गैप है, वो क्या चीज है, ब्याज। क्योंकि हर साल हमें जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज मिलकर ही तो हमें जाके आगे उसका जो 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना जो हो रहा है वो कौन सी राशि हो रही है, ब्याज की राशि हो रही है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ से हम ये पता लगा लें कि अगर मूलधन x रुपए है और मिश्रधन जो वो कितना बन रहा है, 3x बन रहा है, इसका अर्थ हुआ कि ब्याज कितना हुआ,
3x में से हम इस x को माइनस कर दीजिए, यानी 2x जो है वो रुपए हो गए हमारे ब्याज के। ठीक है, अब ये कितने समय में हुआ है तो वो समय तो हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे सामने 3 चीज होनी चाहिए, तो हमारे सामने देखिए अब दर भी है, मूलधन भी है और ब्याज भी है, तो इससे अपन समय ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा? साधारण ब्याज वाला, जो हमने पिछले प्रश्नों में देखा है वैसा ही अपन इसको यूज करेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। ठीक है, अब साधारण ब्याज कितना है? तो साधारण ब्याज हमने देखा है कितना है हमारा 2x, तो यहाँ हम लिख देंगे 2x। फिर है मूलधन कितना हमने माना है? x माना है, तो मूलधन की जगह आ गया x। फिर है r, दर कितनी है? 10%, तो यहाँ 10 लिख दिए, इंटू टी बट्टा क्या है? 100। ठीक है, 0 से 0 तो मैंने कट कर दिया। अब देखिए हमको आंसर किसका लाना है? टी का आंसर लाना है, तो बाकी आप सबका पक्षांतर कर दीजिए। तो टी बराबर देखिए 2x तो यहाँ पर है, पहले तो हम यहाँ देखें कि भाग में कौन सी राशि है यहाँ पर? 10 तो आ जाएंगे यहाँ गुणा में, और जो गुणा में वो चले जाएंगे भाग में। देखिए गुणा में कौन है? एक तो x है, तो इसको भी हम ले लेते हैं नीचे। यहाँ पर 0 कट कर दिया, एक ही बचा, यानी केवल x से नीचे आया, तो इस x से x हमने कट कर दिया, तो कितना आ गए? 2 का 10 से गुणा कर दिया, यानी 20 आ गए हमारा समय। यानी समय जो आ गया वो कितना आ गया? 20 वर्ष। यानी ये जो राशि है वो कितने वर्ष में तिगुनी होगी? 20 वर्ष में तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ हमारा एक तरीका। ये कब अप्लाई करें अपन? जब आप पक्षांतर करना अच्छे से जानते हो, या जब आप x मान के प्रश्नों को सिंपल तरीके से आप हल करना जानते हैं तो आप x मान के कर लीजिए। लेकिन हो सकता है कि ये चीजें मैंने अक्सर देखी है, बच्चों के दिमाग में ये चीजें थोड़ी मुश्किल से आती है, उनको थोड़ा इसमें करने में असहज महसूस करते हैं कि हम x के रूप में ऐसे करें, कहीं में उलझन हो। जैसे यहाँ समस्या ये आती है कि x भी है और t भी है, तब किसका पक्षांतर करना है? क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे प्रश्न जाते हैं इसमें अपन x के वैल्यू ही निकालते हैं, तो मैं x में जब जैसे पक्षांतर करें कि चूक जाए, तो जब मेरा ये मानना है कि ऐसे जो प्रश्न आते हैं ना जो ब्याज वाले, तो उसमें आप कोशिश करें कि इनको अपन एक्शन नहीं करें। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है, आप इससे आंसर नहीं ला सकते, बिल्कुल आपका आंसर इससे भी जरूर आएंगे। चलिए दूसरा तरीका से अपन थोड़ा इसको और करने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि वो तरीका आपके लिए इससे ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब वो तरीका क्या है? बिल्कुल देखो, तरीका तो यही होगा करने का, लेकिन हम इस पे क्या करेंगे, जहां पर हमको मानना तो किसी को, वही मूलधन को ही हम मानेंगे, क्योंकि प्रश्न जो शुरू होगा वो शुरू तो कहां से होगा? मूलधन से ही होगा। तो यहाँ पर तो हमने मूलधन को क्या माना? x मान के हमने शुरू किया है। इसके बजाय अपन इस मूलधन को 100 रुपए मानकर करें, क्योंकि रुपए में अक्सर जो गणना होती है वो थोड़ी सिंपल भी लगती है और अपन जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, तो हम ये प्रश्न को देखिए, अब यहाँ से आप शुरू करें कि मूलधन तो अपने कितना मान लिया? 100 रुपए मान लिया। अब कोई राशि का जो है 10% की दर तो वो की वो है, तो यहाँ वैसे अगर न लिखे तो भी चलेगा, लिख देते चले। दर कितनी है? 10% वार्षिक। और कोई राशि, तो राशि तो हमने क्या मान ली? 100 रुपए मान ली। तो कोई राशि 10% की दर से कितने समय में, समय तो हमें ज्ञात करना है, तिगुनी हो जाएगी। वही तिगुनी का मतलब क्या हो गया? मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना हो गया? इसका तिगुना कर दीजिए, 100 रुपए है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 300 रुपए। तो अब यहां से हम ब्याज की गणना करेंगे जैसे उसमें की थी, तो कितना हो गया? 300 में से हम ये मूलधन घटा देंगे, यानी 200 रुपए जो आ गया वो तो आ गया ब्याज की राशि आ गई। तो अब यहाँ से हम अगर वो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाए तो हमें देखिए एक्स के झंझट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारा आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। वही फॉर्मूला क्या है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। साधारण ब्याज कितना है? 200 रुपए। मूलधन कितना माना हमने? 100 रुपए। दर कितनी है? 10%। टी कितना है हमें ज्ञात करना है, बट्टा कितना हो गया? 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, यहाँ पर क्या बच गए? 200 बराबर 10 टी। तो टी का आंसर क्या हो जाएगा? 200 में 10 का पक्षांतर कर दिया, भाग में आ गया, 0 से 0 कट हो गया, और टी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है? 20 वर्ष। तो मुझे लगता है कि आप x की बजाय अगर 100 रुपए मानकर करेंगे तो हमारा आंसर थोड़े जल्दी आएंगे। अब चलिए देखिए, कुछ आपके YouTube जो चैनल होंगे उस पर आपको ऐसा ही बता रहे होंगे कि ऐसे जो प्रश्न आए तो उसमें आप अनावश्यक समय खर्च मत कीजिए और बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से भी ये प्रश्न हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे जो प्रश्न है, क्योंकि देखिए अधिकांश तो मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप शॉर्टकट की तरफ ज्यादा मत दौड़िए, क्योंकि देखिए कई बार शॉर्टकट जो होते हैं वो हमको प्रश्नों में उलझा देते हैं। लेकिन जब सिंपल से जो प्रश्न आए, जब ऐसे प्रश्न आए जिसमें द्विगुनी हो रही है, तिगुनी हो रही है, 4 गुना हो रही है, ऐसे जो राशि है तो उसमें आप बिल्कुल शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं, आपका आंसर जल्दी आ सकता है। तो अपन थोड़ी सी उस पर भी चर्चा कर ले कि इसको शॉर्टकट से अगर अपन भी करना चाहे तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जब हमें
ऐसे प्रश्न आए जब हमें राशि न दी हुई हो और केवल ये लिखा हो कि वो राशि जो है 3 गुना या 4 गुना बढ़ रही है और हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर समय ज्ञात करना है, तो हम समय को सीधा ही ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना है हमको, सबसे पहले तो हमें ये राशि जो कितने गुना बढ़ रही है वो n हो जाएगा, उसमें से हमको एक माइनस करना है और बट्टा में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर दर लिखनी है और इंटू करना है आपको 100। ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा ही काम करें तो आपका आंसर जल्दी से आ सकता है। अब देखिए कितनी है, पहले तो ये हम देखें कि राशि कितने गुना हो रही है, 3 गुना, तो n की जगह हम लिख देंगे 3 माइनस 1 बट्टा r। दर कितनी है 10, गुणा में हमने लिख दिए 100। ठीक है, 3 में से 1 माइनस कर दिया, 2 बट्टा 10 गुणा 100, 0 से 0 कट हो गया और ये कितने आ गए, 20 वर्ष आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे जो प्रश्न बिल्कुल अगर सिंपल प्रश्न आए सीधी भाषा में, तब तो हम ये शॉर्टकट से इस प्रश्न को करें तो हमारा आंसर जल्दी आ सकता है, बिना अपन गणना किए कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपन किसी भी प्रश्न को करें तो हम प्रॉपर तरीके ही सीखें तो ज्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि हो सकता है देखिए प्रश्न में आपको पहले तो ऐसे लगे कि बिल्कुल सर ने तो ये सिखाया कि समय जब ज्ञात करना हो तो हम ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार उसे जो प्रश्न में जो भाषा जो है उसको अगर बदल दिया जाए, अब यहाँ पर देखिए अगर ये 3 गुना जैसे लिखा हुआ है, इसके जगह ये लिख दिया जाए कितने समय में 3 गुना ब्याज कमाया जा सकता है। अब इसमें शब्द तो थोड़ा सा ही जुड़ेगा कि 3 गुना ब्याज हो जाएगा। अब जो अगर मैं ब्याज 3 गुना लिख दूं तो मुझे ये फॉर्मूला जो हमारे कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए आप सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि आप जो इससे पहले हमने जो 2 तरीके देखे हैं, या तो आप x मान के करें, और यहाँ सबसे अच्छा तरीका है कि हम मूलधन को 100 मान के प्रश्न करेंगे तो हमें शायद जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे शॉर्टकट की। ऐसे एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न हमारे सामने ये है कि कोई धन किस दर पर 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। अब देखिए वहां पर तो हमें क्या ज्ञात करना, समय ज्ञात करना था, और यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल तरीका तो हमारा वही रहेगा, या तो हम इसको पहले क्या करें, वही x मान के करें, और या दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कौन सा, 100 मानकर, तो हम 100 मानकर ही इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम x से करेंगे तो भी हमारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा है, 100 रुपये मानकर। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको मानना है हमें, मूलधन को। तो सबसे पहले तो मैंने मान लिया मूलधन जो है वो कितने मान लिया हमने, 100 रुपये। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा आंसर थोड़े अच्छे से समझ में भी आता है और प्रश्न भी अपन हल जल्दी कर पाते हैं। तो मूलधन तो कितना हो गया, 100 रुपये। अब एक किस दर पर दर हमें ज्ञात करनी है, और समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष। समय तो हमें दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि दुगना हो जाता है। दुगने का मतलब क्या हो रहा है, वो मिश्रधन हो रहा है। तो मूलधन अगर 100 रुपये है तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो गया मिश्रधन। यानी हम गणना करें तो ब्याज हमें कितना मिल जाएगा, मिश्रधन में से हम मूलधन को माइनस कर देते हैं, यानी 100 रुपये जो है वो हो गया हमारा ब्याज। ठीक है, अब हमें ये गणना करनी है कि ये कौन सी दर है या कितने प्रतिशत की दर से ये 4 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो हमारा वही एक ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो हमने इतने सारे प्रश्नों में यूज किया है, शायद अब तो आपको याद भी हो गया होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। ठीक है, तो ब्याज कितना है, ब्याज की राशि तो है 100 रुपये, बराबर मूलधन कितना है, ये भी 100 रुपये। दर कितनी है हमें ज्ञात करनी है, समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, बट्टा हो गए 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 100, 4 गुना में है, यहाँ भाग में आ जाएंगे, कट कर दिया, कितना हो गया 25। यानी r जो है, यानी रेट जो है, दर जो है वो आ गई हमारी 25% वार्षिक। यानी बिल्कुल सिंपल है, 100 मानकर अपन करें तो भी आंसर आ जाएंगे। और आप चाहते हैं कि नहीं हम तो जो आपने जो ट्रिक बताया था उस ट्रिक से ही करेंगे, शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे, तो जैसे हमने समय ज्ञात करना सीखा था वैसे वैसे हम दर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, जितने गुना बढ़ रही है उसमें से आप एक माइनस कर दीजिए। बट्टा क्या लिखना है, वहां हमने दर को माइनस किया था, बट्टा में भाग में हमने दर को लिखा था, यहाँ समय को लिख दीजिए इंटू 100। यानी दोनों के लिए एक ही तरीका, अगर दर ज्ञात करनी है तो समय को यहाँ लिख दीजिए, समय को ज्ञात करना है तो हम दर को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर वैसे जल्दी आ जाएगा। देखिए n का मतलब कितने गुना हो रहा है, 2 गुना, तो यहाँ हमने n की जगह लिख दिया 2 माइनस 1 बट्टा समय। समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, और इंटू हो गया 100, तो 2 में से 1 माइनस कर दिया, 1 बट्टा 4 गुणा 100, गुणा भाग दे दीजिए, कितना आ गया 25। यानी दर जो आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, 25%। ठीक है, यानी दोनों ही तरीके से आंसर आ सकता है। तो ये जो शॉर्टकट जो है वो बहुत ही कम प्रश्नों में आप अप्लाई करें, और जो बिल्कुल एक ही लैंग्वेज वाले हो उनमें अपन जरूर इनको ये कर सकते हैं। ठीक है, एक और अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है एक अच्छा प्रश्न, बहुत ही ज्यादा, कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है
तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। देखिए अभी तो हमने प्रश्न जो देखे हैं वो बिल्कुल हमें सिंपल से देखे हैं, जिसमें हमने केवल या तो हमें समय ज्ञात करना था या हमें दर ज्ञात करनी थी, ठीक है। लेकिन वहां पर हमारे पास केवल एक ही कंडीशन थी, अब यहाँ पर हमारे पास दो दो कंडीशन है, तो ऐसे प्रश्नों को अपन कैसे हल करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को अपन ज्यादा विचार करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल तो वही तरीका अपन देखिए। सबसे पहले तो क्या है, कोई राशि जो है 5 वर्ष में कितनी हो रही है, दुगुनी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्या माने, मूलधन जो है वो तो हमने मान लिया, कितना मान लिया हमने, 100 रुपए मान कर करें, ठीक है। तो 100 रुपए हमने अगर मूलधन मान लिया है, तो समय कितना दिया हुआ है, देखिए 5 वर्ष तो समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, और 5 वर्ष में वो कितनी राशि हो रही है, दुगुनी हो रही है, यानी मिश्रधन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसका डबल। 100 रुपए है तो उसके दुगुने कितने हो जाएंगे, 200 रुपए। तो सिंपल सी बात है कि जो ब्याज होगा, कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज, वो जो होगा वो कितना हो जाएगा, 200 में से 100 रुपए माइनस करेंगे मूलधन के, तो 100 रुपए जो है वो हो जाएगा ब्याज की राशि, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे, देखिए इसमें हमें मूलधन भी ज्ञात है, समय भी ज्ञात है, ब्याज भी ज्ञात है, इसका अर्थ क्या नहीं है, इसमें दर दी हुई नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से दर ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले तो प्रश्न से दर ज्ञात करके हम प्रश्न में आगे सोचेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद में हम समय की गणना कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है कितने समय में जो करना है, वो गणना कब होगा, जब हमें, यानी किसी भी प्रश्न में ध्यान रखिए समय और दर दोनों को अपन एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, दोनों में से एक ही तो हमें पहले से ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज तो कितना है, 100 रुपए, मूलधन कितना है, वो भी 100 रुपए, दर कितनी है हमें ज्ञात करनी है अभी, और समय यहाँ पर है हमारे पास 5 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से हमें दर की गणना तो हो जाएगी, 100 से 100 कट हो गए, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 100, 5 का पक्षांतर कर देंगे, यहाँ भाग में आ जाएगा, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, यानी दर जो आ गई वो कितनी आ गई है, 20% आ गई है दर, ठीक है। अब हमें दर ज्ञात हो चुकी है, तो अब हम आगे का काम कर सकते हैं। अब प्रश्न आगे क्या है कि बताओ वह राशि तो कौन सी, वो की वो मूलधन तो अपन कितना मानेंगे, जो 100 के हिसाब से किया है वो कब वही मानेंगे कि राशि तो कितनी है, वही 100 रुपए, कितने वर्ष में। अब हमें यहाँ पर समय ज्ञात करना है, कितने वर्ष में समय जो ज्ञात करना है, 5 गुना हो जाएगी, यानी मिश्रधन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 गुना, यानी 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 500। यानी जो है कितने समय में हमें ये पता लगाना है कि ब्याज की जो राशि है वो कितनी होनी चाहिए। जो मिश्रधन 500 हो रहा है, मतलब उसमें 400 रुपए का ब्याज जो हो रहा है वो हमको पता लगाना है कि कितने समय में होगा। तो इसके साथ में दर हमें यहाँ मालूम है, दर कितने हमने ज्ञात की है, 20%, ठीक है। तो अब हम समय की गणना कर सकते हैं। फॉर्मूला हम एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, जिससे हमारे सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, ठीक है। ब्याज कितना है यहाँ पर, 400 रुपए, मूलधन कितना है, 100 रुपए, दर कितनी है हमने ज्ञात कर ली 20%, और समय हमें ज्ञात करना है, बट्टा क्या हो गया 100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो गया 400 बराबर, यहाँ टी ज्ञात करना है, 20 गुना में है, इसको ले लीजिए भाग में, 0 से 0 कट हो गया, 2 एकम 2, टी आ गया 20, यानी समय जो आ गया वो कितना आ गया, 20 वर्ष। यानी वो जो राशि है जो 5 वर्षों में अगर दुगनी हो रही है, तो वो की वो राशि कितने वर्षों में 5 गुना होगी, 20 वर्षों में वो राशि 5 गुना हो जाएगी। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से किस तरह से मूलधन ज्ञात करना है, या दर कैसे ज्ञात करते हैं, या समय कैसे ज्ञात करना है, इसको हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा है। साथ ही हमने ये भी देखा है कि जब हमें प्रश्नों में अगर मूलधन नहीं दिया हुआ हो और सीधा ये लिखा हुआ हो कि जो राशि जो है बढ़कर 3 गुना हो रही है या 5 गुना हो रही है, तो हम उसको ऐसे प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं, इसको करने के हमने सारे तरीके देखे हैं। तो अगर आपने कहीं भी इस वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से हर चीज़ को समझ में आई होगी। तो ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन जरूर करूंगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। और कुछ अच्छे जो प्रश्न रह गए हैं, उन प्रश्नों को अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि साधारण ब्याज वाला जो प्रश्न जो है वो बिल्कुल सिंपल ही आता है। देखिए इस पर भी कंपटीशन बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, और मैं कहीं भी नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा अच्छा प्रश्न जो हमारे अभ्यास से छूट जाए। तो आप देखिए अपनी गाइड में भी आपके जितने भी अच्छे प्रश्न हैं
जो अपने अभी तक जो हल किए उससे उसके रिलेटेड ही आप प्रश्न जितने भी हैं उनको आप अच्छे से हल कीजिए। उसको आपको करने में अगर कहीं भी दिक्कत आती है या आपको कोई प्रश्न की भाषा है उसको आपको समझने में थोड़ी भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो जो बनेगा उसमें उस समस्या को अपन साथ में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना अभ्यास जारी रखिए, अपनी तैयारी को अभ्यास करते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।